दोस्तों साहिब रहमत पे फिदा जान करो, आज से खत्म नबूवत पे फिदा जान करो। मेरे दोस्तों, जिसकी निस्बत इस कलाम से हो जाए उसकी शान भी अल्लाह ऊंची कर देता है। ये वो नायाब कलाम है कि जिसका पढ़ना भी सवाब तो सुनना भी सवाब। ये वो नायाब कलाम है कि जिसको देखना भी सवाब है। इतना नायाब है, इसके बारे में सोचेगा सोचना भी सवाब है। हम किसी कपड़े की दुकान पर चले जाएं और अपने लिए कपड़ा खरीदें, तो जब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं उससे 5,000 वाला सूट भी निकलवाते हैं, 10,000 वाला, 15,000 वाला, 20,000 वाला, 2,000 वाला, 4,000 वाला, अपनी चॉइस पे कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा खरीदने के बाद हम कपड़े वाले से यूं भी कहते हैं, यार कोई एक कपड़े का टुकड़ा दे दो। तो कपड़े वाला कहता है, जी टुकड़ा किस लिए चाहिए? कि जी बस कुरान पे जुल्दान चढ़ाना है, कुरान पे कपड़ा चढ़ाना है, इसलिए कपड़ा चाहिए। तो कपड़े वाला भी जो पुराना कई सालों से पड़ा है, उसके किसी काम में नहीं है, टुकड़ा उठा के दे देता है। जब हम पैसे तलब करते हैं, भाई पैसे कितने हुए? कहा जी इसके क्या पैसे लेने, इतना कपड़ा लिया है, अब इस टुकड़े के भी पैसे होंगे क्या? बस ले जाओ। अब ये कपड़ा, इस कपड़े की इतनी वक़्त नहीं थी, इसकी हैसियत नहीं थी, कई सालों से पड़ा था, न खरीदने वाला पैसे भर रहा है, न देने वाला पैसे ले रहा है। इतनी इसकी क्वालिटी गिरी पड़ी है कि ये कई सालों से कोने में पड़ा है। अहमियत तो उस कपड़े की थी जो हमने अपने पैसों से खरीदा, अहमियत उस कपड़े की थी जो हमने अपनी चॉइस पे निकलवाया। इस कपड़े की तो कोई अहमियत न थी, देने वाले ने ऐसे ही दे दिया। लेकिन अब हमने क्या किया? इस कपड़े को अल्लाह के कलाम पर चढ़ा दिया, अल्लाह के कलाम पर चढ़ा दिया, तो अब इसकी निस्बत अल्लाह के कलाम से हो गई। अब ये 10,000 वाला कपड़ा कोई उसको चूमने के लिए तैयार नहीं, ये हमने अपने जिस्म पे पहना है, इसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये रद्दी कपड़ा कपड़े की दुकान से आया, अल्लाह के कलाम पे चढ़ाया। वडेरा भी अगर कुरान उठाएगा तो पहले उस कपड़े को चूमेगा, कुरान बाद में चूमेगा। ये 5,000 10,000 वाला सूट पहनने वाला भी जब कुरान उठाएगा, पहले हाथ कपड़े पे लगेंगे, कुरान पे बाद पे लगेंगे। पहले इस कपड़े को चूमेगा, कुरान को बाद में चूमेगा। मेरे दोस्तों, जब हम इसकी तिलावत करेंगे तो हमारी निस्बत अल्लाह के कलाम से हो जाएगी। इंसान की शान ऊंची क्यों होती है? अल्लाह की नजर में इंसान महबूब बनता कब है? जब बनता है जब उसके हबीब के तरीके को अपनाता है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई मोती लगने लग जाए, इसके कपड़े साफ हो जाएं और अल्लाह को बंदा प्यारा लगने लग जाए। अल्लाह को अपना बंदा प्यारा ही तब लगता है जब अपने उसके हबीब के तरीकों को अपनाता है। कुरान अल्लाह के हबीब का तरीका है, जब बंदा इसको पढ़ता है, अपनाता है, तो अल्लाह का इसको कुर्ब हासिल हो जाता है। नमाज उसके हबीब का तरीका है, अल्लाह का बंदा जब इसे अपनाता है तो अल्लाह को प्यारा लगने लग जाता है। मेरे दोस्तों, किताब और है, कलाम और है। किताबें तो बहुत सारी थी, तौरेत भी अल्लाह की किताब है, जबूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है। लेकिन किताब उसे कहते हैं जिसको लिखा जाए, कलाम उसे कहते हैं जिसे बोला जाए। लिखना और है, बोलना और है। मेरे दोस्तों, किताब वो है जिसे लिखा जाए, कलाम वो है जिसे बोला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी किताबें नाजिल की वो किताबें थी, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। फर्क ये है कि इसकी तिलावत खुद खुदा ने की है। अलिफ लाम से लेके वन्नास तक हर हर्फ को पढ़ने वाली सबसे पहली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। न जब ये जमी थी, न जमा था, न चांद, न सूरत, न आदम, न आजम जात, उस वक़्त अल्लाह ने ताहा और यासीन की तिलावत की। मेरे दोस्तों, अपनी निस्बत को इस कलाम मजीद से जोड़ें। ये रूटीन बनाएं कि सुबह फजर नमाज पढ़ेंगे, कम से कम जब यहाँ से निकले मस्जिद से सूरह यासीन की तिलावत करके निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा ले लिया कि बंदा सूरह यासीन अगर तूने पढ़ ली, सुबह से शाम तक के जायज तेरे जितने काम हैं वो गैब से पूरा मैं खुद अल्लाह करूँगा।
मेरे दोस्तों, रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, साथी पूछते रहते हैं ईशा नमाज पढ़ो या मगरिब नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, कभी घर में फाका नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इसको हम पढ़ें तो सही, खोलें तो सही। आम सी लकड़ी है, अगर हम अपना फर्नीचर या कोई चीज लकड़ी वाले से जब बनवाते हैं तो कई महंगी लकड़ी उसको खरीद के देते हैं। उसके बाद जब लकड़ी बच जाती है, हम कहते हैं भाई इससे कोई रिहिल बना दे जिस पे कुरान रख लें। जब उस बेकार लकड़ी जिससे खिड़की नहीं बन सकती, दरवाजा नहीं बन सकता, हम उससे रिहिल बनवा लेते हैं। जब वो रिहिल अल्लाह के घर में आ जाती है, उस पे अल्लाह का कलाम रख लिया जाता है। जब कुरान उठाते हैं तो रिहिल भी उठाते हैं। जब रिहिल को रखते हैं तो कुरान भी रखते हैं। जब खुद उठते हैं कुरान भी उठाते हैं, रिहिल भी उठाते हैं और उसका एहतराम करते हैं। कुरान भी सीने से लगाते हैं, रिहिल भी सीने से लगाते हैं। भाई अब इस लकड़ी में इतनी अहमियत कैसे आ गई, इस कपड़े में इतनी अहमियत कैसे आ गई? वजह यही है कि इसकी निस्बत जो अल्लाह के कलाम से हो गई। जब लकड़ी आम सी चीज है, निस्बत कुरान से हो जाए तो आला हो जाए। कपड़ा आम सी चीज है, ताल्लुक इसका कुरान से बन जाए तो कीमती बन जाए। तो बंदा तो अशरफुल मखलूकात है, जब इसकी निस्बत कुरान से होगी तो ये ऊंचा ना होगा। सारे ये नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत को अपना मशगला बनाएंगे। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक